बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्लेस्ड किचन में खुश आमदीद। आज की रेसिपी भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मज़ेदार। आज हम अरेबिक पराठा बना रहे हैं जो कि बच्चों और बड़ों दोनों का बहुत पसंदीदा है, इसलिए रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम इसके लिए कीमा तैयार करेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर कीमे की ही फिलिंग करनी है। ये कीमा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी है। आप इसको वैसे भी अगर पराठे या रोटी के साथ खाएंगे तो आपको ये बेहद लजीज लगेगा। इसके लिए हमने सबसे पहले 1 कप ऑयल लिया है। चूँकि हम 1 किलो कीमा बना रहे हैं, इसलिए हमने 1 कप ऑयल लिया है। अगर आप लोग कम कीमा बनाना चाहें तो फिर आप लोग इसको कम क्वांटिटी में ले सकते हैं। ऑयल गर्म हो रहा है, हम उसके अंदर 1 टीस्पून नमक शामिल कर रहे हैं। नमक डालने के बाद मैंने 1 किलो कीमा इसके अंदर डाल दिया है। मैंने इसके अंदर चिकन का कीमा इस्तेमाल किया है। आप अगर बीफ या मटन का कीमा इस्तेमाल करना चाहें तो फिर आप इसके अंदर वो कीमा भी इस्तेमाल कर लें, लेकिन उसके हिसाब से ही पानी डालकर उसको गलाना होगा। ये कीमा चूँकि बहुत बारीक है और है भी चिकन का, इसलिए बहुत जल्दी गल जाता है। अब हमने इसके अंदर 250 ग्राम यानी 1 पाव के करीब टमाटर डालने हैं। टमाटरों को मैं सबसे पहले छील रही हूँ, क्योंकि अमूमन ये होता है कि जब हम इसके अंदर टमाटर डालते हैं तो फिर उसके छिलकों को अलग करना पड़ता है। इसलिए पहले ही हम उसके छिलके को उतार कर उसके बाद हम उसके आधे आधे टुकड़े करके उसके अंदर डाल देंगे। इसके अलावा 5-6 हरी मिर्चें भी मैं साथ ही डाल रही हूँ। अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे और भूनने के बाद अब हम इसको ढक देंगे। 6-7 मिनट के बाद हमने इसको खोला है। टमाटर काफ़ी हद तक गल गए हैं, लेकिन चूँकि टमाटर सख्त होते हैं इसलिए उनको थोड़ा थोड़ा मैश करना पड़ता है चम्मच के ज़रिए। अब हम इसको मिक्स भी करते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा मैश भी करते जाएंगे। हमने इसको 2-3 मिनट तक पकाना है, ताकि टमाटरों के जो टुकड़े हैं वो बहुत अच्छे से कीमे के अंदर मिक्सअप हो जाएं और उसका जायका कीमे के अंदर बहुत अच्छा आ जाए। दोबारा 2-3 मिनट के लिए हम इसको ढक देते हैं, ताकि टमाटरों में जो कसर है वो पूरी हो जाए। अब हम कीमे के लिए काली मिर्चों को ताज़ा पीसेंगे। ताज़ा पीसने से इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हमें तकरीबन 1 टेबलस्पून काली मिर्चों का पाउडर चाहिए। हमने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना, इसलिए 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। चूँकि कीमा भी हमारे पास 1 किलोग्राम है, इसलिए इसके अंदर अगर हम 1 टेबलस्पून काली मिर्च डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं लगेगी। ताहम अगर आपके घर में कम खाते हैं या फिर काली मिर्च कोई नहीं पसंद करता तो फिर आप इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, या आप किसी और तरीके से भी कीमे को बना सकते हैं, जैसे नॉर्मली आप लोग घरों में बनाते हैं। मैं इस कीमे को शिनवारी स्टाइल का बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ काली मिर्च का पाउडर ही डाला है। काली मिर्चों के अलावा हमने इसके अंदर जो हरी मिर्चें डाली थी उसका टेस्ट भी इसके अंदर इंशाल्लाह बहुत अच्छा आएगा। अब दही डालने की बारी है। दही मैं इसके अंदर आधा पाव डाल रही हूँ। दही को बहुत अच्छा सा पहले हम फेंट लेंगे और फिर इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। दही की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि दही की मिकदार अगर आप बढ़ा भी लेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि टेस्ट मज़ीद अच्छा ही बनेगा। बस अब हम इसके अंदर दही को शामिल करने के बाद पकाएंगे, ताकि दही का पानी ड्राई हो जाए और कीमे के अंदर दही का तमाम जायका बहुत अच्छा सा आ जाए। ये कीमे की कढ़ाई बहुत कम मसालों के साथ बनती है, लेकिन बहुत ही टेस्टी होती है। इसलिए आप लोग अगर इसको अलहदा से भी ट्राई करना चाहें तो फिर आप इसको अलहदा से भी ट्राई कर सकते हैं। यानी लाजमी नहीं कि आप इसका अरेबिक पराठा बनाएं, बल्कि ख़ाली आप इसको भी बना सकते हैं। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा चटपटा खाने के आदी हैं उनको इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट लगेगा, लेकिन इंसान एक जैसे टेस्ट से उकता भी जाता है, इसलिए मुख्तलिफ टेस्ट आजमाते रहना चाहिए। अब मैं इसके अंदर 2 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ, जिससे इसकी खुशबू और जायका इंशाल्लाह ताला और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और 1 टेबलस्पून सूखी मेथी, वो भी इसके अंदर बहुत ही मज़े की लगेगी। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद खुशबू के लिए हम इसको थोड़ी सी देर के लिए ढक रहे हैं, और अब हम इसको खोलेंगे तो देखें कितना ऑयल सेपरेट हो गया है। अब मैं 3 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका शामिल कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। सिरका डालने के बाद मैं 2-3 मिनट इसको पकाऊंगी, और अब इसके ऊपर अदरक और हरी मिर्चें डाल रही हूँ, जिसकी खुशबू और जायके को और मज़ीद बढ़ा देगा। माशाल्लाह मज़ेदार सी कढ़ाई तैयार है। अब आटा गूंदते हैं। उसके लिए 2 कप मैदा लिया है। आप चाहें तो 1 कप मैदा और 1 कप आटा भी ले सकते हैं, या दोनों कप चाहें तो आटे के भी ले सकते हैं।
2 टेबलस्पून अब इसके अंदर ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद तीनों चीज़ों को बहुत अच्छा सा मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको गूंथते रहेंगे। नीम गर्म पानी लेना है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, इसलिए कभी भी ठंडे पानी से आटा नहीं गूंदना चाहिए। यह होता है ठंडे पानी से कि आटा बहुत ज़्यादा अकड़ जाता है और फिर पराठा या फिर रोटी इतनी अच्छी नहीं बनती। आटा हम जिस भी तरीके से गूंदें, हमें ये चाहिए कि आटे को गूंदने के बाद रेस्ट ज़रूर दें ताकि पानी उसके अंदर सही सा जज़्ब हो जाए और रोटी या पराठा हमारा बहुत अच्छा बने। हमने आटा गूंद लिया था, अब हमने एक बहुत बड़ी सी रोटी बेलनी है। बस ये कोशिश करनी है कि रोटी बहुत ज़्यादा पतली भी बेले और बहुत ज़्यादा बड़ी भी बेलें, ताकि हमने इसको जब फ़ोल्ड करना है तो फिर वो बहुत अच्छी सी फ़ोल्ड हो। कीमा हमने मुनासिब मिक़दार में लिया है और उसके अंदर थोड़ी सी बंद गोभी और थोड़ी सी हरी प्याज का हरा वाला हिस्सा लिया है। अब इसको हम मिक्स कर रहे हैं और मिक्स करने के बाद अब हम पराठे के लिए इसकी फिलिंग बनाएंगे। हम जैसे अमूमन पराठा बनाते हैं, ये थोड़ा उससे हटकर पराठा है। इस पराठे के अंदर हम फेंटा हुआ अंडा भी डालते हैं। आप चाहें तो 1 अंडा डाल दें या फिर आधा अंडा डाल दें। इसके बाद हमने एक लेयर ऐसे रखनी है इसकी और दूसरी लेयर उसके ऊपर बारीकी से लगा देनी है, यानी बहुत बड़ी लेयर एक दूसरे के ऊपर ना आए कि बहुत ज़्यादा ये मोटा पराठा बन जाए। और उसके बाद हमने इसको चाहे तो पानी से जोड़ दें और चाहे तो वैसे भी जुड़ सकता है ये। अगर वैसे ना आपसे जुड़े तो फिर आप इसके ऊपर पानी लगा दें। वैसे मेरे से तो बिल्कुल वैसे भी जुड़ गया था, ये देखें। इस तरीके से हमने इसको बना देना है। ये हमारा पराठा बन गया। अगर आप लोगों को मैं एक और टिप देती हूँ कि आपने इसको डीप फ्राई नहीं करना, तो फिर आपने इसके अंदर कच्चा अंडा नहीं डालना, फिर आप इसके अंदर ऑमलेट बना के डालें। हम चूँकि इसको डीप फ्राई कर रहे हैं या शैलो फ्राई कर रहे हैं, तो फिर हमने इसके अंदर कच्चा अंडा ही डालना है। ये इसकी ओरिजिनल रेसिपी होती है कि इसके अंदर कच्चा अंडा डलता है। हमने ये ध्यान करना है कि जिस वक़्त हमने ऑयल के अंदर इसको डालना है, उस वक़्त ऑयल का टेम्परेचर हाई होना चाहिए। अगर हम उस वक़्त ऑयल का टेम्परेचर कम कर देंगे तो फिर ये सौगी हो जाएगा। हमने इसको क्रिस्पी बनाना है, सौगी नहीं बनाना। इसलिए हमने शुरू में इसका टेम्परेचर हाई रखना है और उसके बाद हमने इसको मीडियम कर देना है। फिर उसके बाद हमने इसको मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, जितनी देर भी इसको पकाना है। हमने इसको काफ़ी देर तक जब एक तरफ पका लें तो फिर हमने इसकी साइड पलटनी है। फ़ौरन नहीं पलटनी, बल्कि हमने इसको थोड़ी देर पकाना है एक साइड से, उसके बाद हमने इसकी साइड एहतियात से पलटनी है। चूँकि ज़ाहिर है कि इतना ज़्यादा ऑयल है, आपने बहुत एहतियात करनी है कि एकदम आपके ऊपर छींटे ना आ जाएँ। आप 2 चीज़ों की मदद से भी इसको पलट सकते हैं या फिर सबसे बेटर यही है कि आप चिमटे की मदद से इस तरीके से इसको पलट दें। ये देखें, इस पराठे को हमने गोल्डन ब्राउन होने और क्रिस्पी होने तक पकाना है और हल्का हल्का सा प्रेस भी करना है। इस तरीके से होगा ये कि जो कच्चा अंडा हमने इसके अंदर डाला है वो भी बहुत अच्छा सा पक जाएगा और पराठा भी टेस्ट में बहुत मज़ेदार हो जाएगा। इसके बाद जब हम इसको निकालेंगे तो बहुत अच्छा सा झटक कर निकाल लेंगे। अपने हर प्रोग्राम में हम एक दुआ पढ़ते हैं। आइए आज वो दुआ पढ़ें जो फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ने की दुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु व मिनकस्सलामु तबारकता या दल जलाली वल इकराम। तर्जुमा, ए अल्लाह, तू सरापा सलामती है और तुझी से सलामती हासिल होती है। तू बड़ी बरकतों वाला है, ए जलालो इकराम वाले। बेशक माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार अरेबिक पराठा तैयार है। आप इसके साथ धनिए, पुदीने और इमली वाली चटनी सर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इसका मटेरियल इतना मज़े का होता है कि बगैर चटनी के भी ये बहुत टेस्टी लगता है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।